और अगर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहेगा, हर वक्त बुद्धि में किस चीज़ का सिमरन चले? ज्ञान के पॉइंट जो सुनते हैं, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, तब बाबा ने क्या कहा था, इस विषय पे क्या कहा। तो ज्ञान जो है बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है, मनन करते रहना है, मगन हो जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा रूहानी सर्विस कर, अपनी उच्च प्रारब्ध पानी है, उच्च प्रारब्ध बनानी है रूहानी सर्विस के द्वारा। तो कैसे करें रूहानी सर्विस? औरों को ज्ञान सुना के, और मान लो ज्ञान सुनाना नहीं आता, मन से शक्ति लेके, बाबा से शक्ति लेके, उनको शक्ति दो, कोई स्थूल सेवा करो। कितनी देर करते हो सकाश देने की सेवा? देते हो किसी को? अमृत वेले देते हैं। किसको? विषम लोग के ऊपर बैठ कर और पूरे विषम, ठीक है। घर वालों को भी देते हो कभी? 5 तत्वों को पूरे विषम। घर वालों को कभी या दादा देवी देते हैं, पर विषम की ज्यादा रहती है। अच्छा, वो आसान है ना, कोई बोलता नहीं। नहीं भाई, घर वाले फिर जो पूरे विषम हो गया, मेरा दिमाग में नहीं, वो बीच में वो आ गए। वो बात तो बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी शक्ति काम कितना कर रही है ये पता कैसे लगे? काम कर रहा है सर, शक्ति तो नहीं, घर वालों के ऊपर प्रयोग करो ना, करती है। घर वालों पे प्रयोग करके देखो तो आपको पता लगेगा इनका रिस्पांस क्या है। तो सकाश देने की सेवा बीच बीच में अपने घर वालों को, बाबा कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करो। 3 बजे उठ कर मैं 4 बजे दोबारा सो जाती हूँ, उस टाइम से उठ कर क्या करा, फिर बाकी नींद भी आ जाती है। 3 से 4 अमृत वेला करती हूँ, नहीं वो ठीक है, फिर लेकिन 4 से 5 दोबारा सो जाती हूँ, उस वक्त फिर मुरली पढ़ो, वरना तो फिर और ईमानदार अपना ये तो पीस ऑफ माइंड पे तो निरंतर वो बाबा का चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। भाई मतलब सोना नहीं चाहिए फिर उस टाइम। हाँ, सोने का तो मना ही है। सोते हैं ना सर, फिर ऐसे डरावने फिर सपने आएंगे ऊट पटांग। हाँ, ये तो मैंने तो देखा सर, इस बात में डर की मारी जैसे सपने में बैठती नहीं है, क्योंकि फिर नहीं नींद वो आ तो जाती अच्छी है। बात है, पर नींद आई तो डरावने सपने शुरू हो जाएंगे। हाँ, हर एक को, कईयों को बहुत फिर विचित्र सपने आते हैं, ये बात में हर बात और जो फ्रेशनेस आपने प्राप्त की वो फ्रेशनेस फिर खत्म होती है, कम हो जाती है। मतलब कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, है ना, फिर तो आदमी सो जाए। ना तो मैं ठीक हूँ, इससे अच्छा 4 से 4:45 ही कर लो फिर। यही कैसे करती हूँ मैं तो। इससे अच्छा तो 4 से 4:45 जो सारी दुनिया का टाइम है वही कर लो। हाँ, आप उठो ही 3:30 जो माउंट आबू में, जो माउंट आबू वाला, ये 3:45 उठ जाओ। एकदम उन्हें पता नहीं किस तरह सुनी थी कि 3 उठना चाहिए, उस पहले मैं 4 ही उठती थी। नहीं वो तो ठीक है, हाँ, फिर सो गए, वो बात तो नहीं बोली होगी उन्होंने। ना वो नहीं बोला। हाँ, पहले मैं 4 उठती थी, मैं तो उसका इलाज बता रहा हूँ। नहीं यही बोलते हैं सर, जैसे भाई कोई बीमार है तो सो सकता है, वरना तो देखो ऐसा है, इससे अच्छा वही फॉलो करो जो सारा ब्राह्मण परिवार कर रहा है। सारी दुनिया में 4 से 4:45 का पक्का टाइम है, और उस वक्त फायदा ये है कि वो वाइब्रेशन सामूहिक रूप से सारे विश्व में घूमती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सोए होते हैं, और फिर 5 बज गए, मुंह हाथ धोया ये वो, तो फिर उसके बाद तो सोने का टाइम नहीं रहता, फिर तो उठ जाती नहीं, 4 बजे तो नेट टाइम खुल जाती है बस, तो। या फिर 3 बजे उठे हैं तो फिर ऐसा अभ्यास हो कि फिर सोए नहीं, कोई किताब पढ़ लें, अपने ज्ञान की बतेरी किताबें, ज्ञानामृत पढ़ लें, और नहीं तो मुरलियाँ आती रहती पॉइंट,
पीस ऑफ माइंड पे इतने पॉइंट आते रहते हैं। वो मेरे पे अब टीवी 5 बजे तो वैसे भी मुरली वहाँ से आती नलिनी बहन की, और फिर सूरज भाई का भी उसी वक्त आता 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट मनन चिंतन। तो वो उन चीज़ों में बिजी हो जाओगे तो फिर मौज बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, जो कुछ भी आपके पास है ये कभी कभी करके देखो। कि जैसे ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल किया, ब्रह्मा ने तो शरीर भी दे दिया शिव बाबा को, उसके तन में ही आते थे। तो बाबा अपना अनुभव बताते थे कि जब इसको स्नान कराता हूँ शरीर को तो सोचता हूँ ये हुसैन का घोड़ा है। हुसैन का घोड़ा मैंने परमात्मा का रथ कह लो, नंदी कह लो। नंदी तो ब्रह्मा ही है ना एक तरह से। नंदी इसलिए दिखाया मेल है, और कई जगह 2 नंदी दिखा रखी है। तो बाबा कहते हैं कि पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दे।